सिंघू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। किसान आंदोलन को आज 75 दिन हो गए हैं। एक तस्वीर आपको हम सिंघू बॉर्डर की जो मेन स्टेज है वहां से एक तस्वीर दिखा रहे हैं। बिल्कुल उसके नज़दीक कुछ नौजवान हैं। नौजवान यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके जो जूते हैं उनको साफ करने की सेवा निभा रहे हैं। काफ़ी जो चर्चा का विषय और जहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं इनकी तरफ देख रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। हम भी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। भाई जी, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह जी। मेरा नाम अजीत पाल सिंह है जी और हम श्री अनंदपुर साहब से आए हैं जी। अनंदपुर साहब से आप आए हैं, क्या काम करते हैं आप? मेरी सर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है चंडीगढ़ में जी। तो आई हैव जस्ट क्लोज द ऑफिस, बंद कर दिया ऑफिस जी। उसे लॉक लगा के यहाँ आके बैठ गए हैं जी। और हम लोग 31 दिसंबर से यहाँ पे हैं जी। वहाँ से हम लोग पैदल आए थे। इट टुक 12 डेज टू रीच ओवर हियर। 31 दिसंबर को हम लोग यहाँ पहुँचे थे जी और तब से यहीं बैठे हुए हैं जी। और जब तक मोदी साहब हमें वापस नहीं भेजेंगे तब तक नहीं जाएंगे जी। कैसे मन में ख्याल आया? हर प्रकार की सेवा यहाँ पर, पेट की तृप्ति से लेकर हर प्रकार की सेवा यहाँ पर निभाई जा रही है किसानों की, और आपके मन में ये कैसे आया, ये सेवा का कैसे सोचा? जैसे सर देश के बॉर्डर्स होते हैं, ये जो बॉर्डर है ये दिल्ली का बॉर्डर है और इस बॉर्डर के ऊपर जो योद्धा लगे हुए हैं, ये वॉरियर्स लगे हुए हैं, ये जवानों से कम नहीं है। इनके चरणों की धूल बनने का अगर हमें मौका मिलता है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की। और सर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक प्रत्यक्ष एकता, एक भाईचारा देखने को मिलता है। दिल से बताएं तो हम मोदी साहब के शुक्रगुजार भी हैं कि उनकी वजह से हम लोग पूरा हिंदुस्तान एक तरह से सब लोग, कोई धर्म नहीं रहा, कोई जात नहीं रही, कोई बिरादरी नहीं, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक हो गए हैं। प्यार की सद्भावना, गुरु नानक देव जी पातशाह का आशीर्वाद साक्षात बरस रहा है जी। हम देख रहे हैं ये खेतों की मिट्टी भी पड़ी हुई है। पंजाबी में लिखा हुआ है, ये हमारा धंधा नहीं हमारी विरासत है। इसको यहाँ पर रखने का क्या मकसद है? ये सर इसमें हमने लिखा है, धरती मेरी माँ है और मिट्टी मेरी पहचान है। हम लोगों की पहचान जो मिट्टी है, ये हमारी असल पहचान है, ये हमारी फाउंडेशन है। और जैसे आपने ये देखा है कि खेती हमारा धंधा नहीं है, ये हमारी विरासत है। और ये सचमुच हमारे लिए तो ये पूजा का, हमारे लिए तो ये पूजनीय है ये मिट्टी। और ये मिट्टी, ये भाई साहब मिट्टी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी है जी। और इसके बारे में क्या बयान करें जी। इसी से हमारी शुरुआत है, इसी पे हम मिट्टी से ही शुरू होते हैं, मिट्टी में ही ख़त्म हो जाते हैं। ये सौभाग्य की बात है। और ये यहाँ हमने इसलिए रखा है जी इसको, कि जो जवान यहाँ पे आएँ, जो बुज़ुर्ग यहाँ पे आएँ, हम उनसे एक प्रण लेते हैं कि भाइयों बहनों जो भी यहाँ पे आएँ, कसम खाएँ कि यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। जाएंगे तो सिर्फ तभी जाएंगे अगर बहुत ज़रूरी काम हुआ, और जाएंगे तो सभी को संदेश जरूर लगाएंगे कि जल्दी वहाँ पर और भी आएँ, और जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे। बॉर्डर पर जज्बात जो नौजवान हैं उनको देखने ही बनते हैं। एक और भी यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? Hi, can I speak? Yeah, my name is Zamrit Bir Singh. Like I'm from Mohali. जी। जैसे हमने उनसे बात की, वो एक बड़ी कंपनी से इस्तीफा देकर यहाँ पर सेवा निभा रहे हैं। और आपकी बात की जाए, आप कहाँ से हो, क्या काम करते थे, कितने दिन यहाँ पर हो गए आप? Like so, I was working with a US-based firm, and I came on 12th of January. Like I applied for a leave, but they didn't get me any leave. So then I resigned, and finally I came here. Like I'm here like from the last 1 month, sir. जी। इतनी बड़ी कंपनी से आपने इस्तीफा दिया और अच्छा पैकेज आपने छोड़ा, घर में कैसी सपोर्ट मिली, और यहाँ पर जैसे लोग आते हैं वो आपको कैसे सपोर्ट करते हैं? 1.5 महीना आपको यहाँ पर हो गया। So people like here, they are giving like very good support. Like you know, when they came, they give us a blessings. बहुत आशीर्वाद हमें मिलता है यहाँ पर। इतना मन जो है, लाइक जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी नहीं रहे, मेरी दादी भी को भी मैंने नहीं देखा, नानी भी, कुछ किसी को नहीं मैंने देखा। तो ये जो बुजुर्ग हैं, इसमें मुझे अपने खुद के दादाजी, दादी जी, और उसी तरह से ये बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा। उसकी आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं किस शब्दों में वो बयान कर सकूं। बहुत इमोशंस यहाँ पर डेली का होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। और फैमिली की तरफ से सर फुल सपोर्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। दे आर सपोर्टिंग मी वेरी वेल सर। ये तस्वीर भी हम आपको बताना चाहते हैं। जो लोग कहते हैं कि किसान को इंग्लिश नहीं आती, वो यहाँ पर तस्वीर आपको देख सकते हैं प्रैक्टिकली। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फ़रियाद कौर चीमा है एंड मैं नूर महल से आई हूँ। एंड हम यहाँ पे कल से आए हुए हैं। एंड जो 26 जनवरी के बाद हमारा यही था कि जो नौजवान हमारी युवा पीढ़ी है उनको पता चले कि यहाँ पे आए, काम करें और सेवा करें यहाँ की। और हम जब से आए हुए हम देख रहे हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इतने जोश से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम उनको देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं मे बी
लाइक वो इतना कर रहे हैं कि वी आर नॉट इवन डूइंग द 2% एज मच दे आर डूइंग एट द मोमेंट, राइट। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर सेवा करके, और हम वापस जाएंगे, फिर आएंगे वापस। अब हमारे पास एक और हमें इंस्पिरेशन जो मिली है यहाँ पे आके बुजुर्गों से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज़ से। और हम अपनी नौजवान पीढ़ी को यही कहना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, काम करें, सेवा करें, जितना भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो करें यहाँ पे आके, सो दैट बच्चों को, जहाँ हमारी जो मदर्स हैं, जो फादर्स हैं, उनको भी दिखने में लगे कि हाँ, कि हम काम कर रहे हैं और अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे आकर। देश का जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया कि जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने देश के लिए, उस जो संघर्ष चल रहा है उसमें योगदान पाने के लिए बैठे हुए हैं, और युवा पीढ़ी को भी यही अपील करते हैं कि जो यहाँ पर आएँ और जो किसानों के हक की मांगे उनके लिए वो आवाज़ बुलंद करें। कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ परमजीत सिंह, ABP न्यूज़, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।